गुरु भक्ति योग। दैवी गुणों का विकास करने वाला महान रहस्य गुरु भक्ति में निहित है। जो शिष्य अपने गुरु के चरण कमलों में संपूर्ण आत्मसमर्पण करता है, उसे गुरु स्वयं ही सब दैवी गुण प्रदान करते हैं। जो अपने मन पर संयम रखकर ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए तो गुरु भक्ति जगाकर गुरु सेवा करना एक ही उपाय है। गुरु शिष्य की मुश्किलों एवं अवरोधों को जानते हैं, क्योंकि वे त्रिकाल ज्ञानी हैं। अतः मन में ही उनसे प्रार्थना करो, वे आपके अवरोध दूर करेंगे। गुरु का दर्शन अंधकार का सर्वथा नाश करता है और असीम आनंद देता है। भगवान स्वयं ही आचार्य के रूप में दिखते हैं। वे मानव के स्वरूप में प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं अथवा ब्रह्मनिष्ठ महान ज्ञानी के रूप में दर्शन देते हैं। काशी में कोश धर्म नामक एक ब्राह्मण पत्तले बेचकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन जंगल में वटवृक्ष के पास उन्हें एक बालक रोता हुआ मिला और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, यह बालक पूर्व जन्म का सिद्ध योगी है। आगे चलकर यह ब्रह्मज्ञानी महापुरुष होगा। इसका नाम वट सिद्ध नागनाथ रखना। ब्राह्मण उस बालक को घर ले आए। नागनाथ जब 8 साल के हुए, तब एक दिन विश्वेश्वर भगवान के मंदिर के सामने अपने बाल मित्रों के साथ बाल भोजन का खेल खेल रहे थे। श्री दत्तात्रेय जी बच्चों का वह खेल गुप्त रूप से देख रहे थे। उनको बड़ा आनंद आ रहा था। थोड़ी देर बाद वे बाल रूप में बच्चों के पास आकर कहने लगे कि मैं अतिथि हूं, मुझे भी अपने साथ खेल में शामिल कर कुछ भोजन परोसो। अन्य बच्चों ने मना किया, परंतु नागनाथ ने बाल दत्तात्रेय जी को बिठाया। मन ही मन षोडशोपचार से अतिथि पूजन किया और भोजन कराया। नागनाथ के प्रेम भरे व्यवहार व परोपकारी वृत्ति से बाल रूपधारी भगवान दत्तात्रेय जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना स्वरूप प्रकट कर नागनाथ को गुरु मंत्र की दीक्षा दी। फिर आशीर्वाद देते हुए बोले, नागनाथ, मैं तुम्हें ऐसे सिद्धि प्रदान करता हूं कि तुम जिस किसी भोज्य पदार्थ का नाम लोगे वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, किंतु उस अन्न का उपयोग स्वयं नहीं करना। इस सिद्धि के प्रयोग से अब बच्चों को रोज अच्छा भोजन मिलने लगा। यह बात नागनाथ के पिताजी को पता चली। उनके पूछने पर नागनाथ ने सारी घटना कह सुनाई। वे बोले, बेटा, तू धन्य है। 12-12 साल तक उपासना करने पर भी
जिन दत्तात्रेय जी का साकार दर्शन संभव नहीं हो पाता, वह तेरी करुणाशील परोपकारी वृत्ति के कारण तुझे अनायास ही सुलभ हो गया। संत तुलसीदास जी ने कहा है, धर्म ते विरति, अपने कर्तव्य धर्म का, परोपकार का निष्ठापूर्वक अवलंबन लेने से जीवन में वैराग्य उत्पन्न होता है। नागनाथ के हृदय में वैराग्य की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी और गुरु दर्शन की तड़प जागृत हो गई। अपने पिताजी से उन्होंने गुरुदेव का पता पूछा। वे बोले, बेटा, दत्तात्रेय जी काशी में स्नान, कोल्हापुर में भोजन व माहौर में शयन करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, नागनाथ के हृदय में गुरु दर्शन की तड़प बढ़ती गई। एक दिन विवेक जागा कि गुरु कृपा से मुझे सिद्धि तो प्राप्त हो गई, लेकिन यह मेरी कैसी बेपरवाही है कि मुझे अभी तक गुरुदेव की परम सिद्धि, परम तृप्ति पाने की ललक नहीं लगी। वे तुरंत कोल्हापुर के लिए प्रस्थान कर गए और वहां पहुंचकर ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से कोई भी अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा, सबको मंदिर में भोजन मिलेगा। उन्हें विश्वास था कि दत्तात्रेय जी भी आएंगे, परंतु वे सिद्धि का अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। तब मैं उन्हें पहचान जाऊंगा, इस प्रकार मुझे गुरुदेव के दर्शन हो जाएंगे। कई दिनों तक भंडारे में भोजन, वस्त्र व दान दक्षिणा बंटती रही, परंतु उन्हें गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए। तब लोगों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि एक भिक्षुक सूखी भिक्षा लेकर जाता है। अगले दिन नागनाथ उन भिक्षुक की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही उनका आगमन हुआ, नागनाथ ने अपने गुरुदेव को पहचान लिया और दौड़कर उनके चरणों से लिपट गए। आंसुओं से श्री चरणों का अभिषेक हो गया। गुरुदेव ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और शिष्य की तड़प व समर्पण देख अत्यंत प्रसन्न हो ब्रह्मोपदेश दिया। आगे चलकर सद्गुरु की आज्ञा अनुसार नागनाथ जी ने बद्रिका आश्रम में तपस्या की और वही उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु मिलने पर भी छोटी मोटी सांसारिक उपलब्धियों, पद प्रतिष्ठा, पदवियों और सिद्धियों को प्राप्त कर अपने को धन्य मानने वाले शिष्यों को धन्यवाद। पर धन्य धन्य है नागनाथ जी जैसे सच्शिष्य, जिनके हृदय में गुरुदेव के परम ज्ञान को, आत्म अनुभव को पाने की तड़प जगती है। उनको तो हमारे आपके प्रणाम है।